हेलो फ्रेंड्स, सर्वोदय कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश टीचर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है राइटिंग स्किल्स का डेवलपिंग अ स्टोरी क्वेश्चन। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आज के इस सेशन के बाद आपको एकदम क्लियर फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे आप इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत बार ऐसा होता है ना, एक सेंटेंस दिया जाता है और सामने पूरा ब्लैंक पेज होता है और समझ नहीं आता कि इस एक लाइन से पूरी स्टोरी कैसे बनाएं। थोड़ी घबराहट भी होती है कि वर्ड लिमिट में कैसे लिखें, क्या लिखें, पर चिंता मत कीजिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सा ब्लूप्रिंट है, एक एसओपी है और आज हम वही सीखेंगे। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे द मिशन, मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। फिर हम देखेंगे द ब्लूप्रिंट यानी मार्किंग स्कीम, जिससे पता चलेगा कि मार्क्स मिलते कैसे हैं। उसके बाद हम सीखेंगे द मेथड यानी स्टोरी बनाने का आसान तरीका। इस मेथड को हम 2 अलग-अलग केस स्टडीज पर अप्लाई करके देखेंगे। और आखिर में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगी जिससे आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। द मिशन मतलब ये क्वेश्चन आपसे चाहता क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या लिखवाना चाहता है, इसको समझना सबसे जरूरी है। देखिए, इस क्वेश्चन का कोर टास्क बहुत सिंपल है। आपको या तो एक स्टार्टिंग लाइन दी जाएगी या फिर एक एंडिंग लाइन। आपका काम है उस लाइन के आगे पीछे एक पूरी स्टोरी बनाना। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, 100 से 150 वर्ड्स, मतलब लगभग 10 से 15 लाइन्स। बहुत लंबा नहीं लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टोरी को एक अच्छा सा टाइटल देना है। टाइटल का 1 मार्क होता है, तो उसे कभी मत भूलना। अब एक अच्छी स्टोरी के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं। इसे आप एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले एक सूटेबल टाइटल, फिर आपकी स्टोरी में कैरेक्टर्स होने चाहिए, उनके नाम और एक सेटिंग यानी स्टोरी कब और कहाँ हो रही है। तीसरा, अ नेचुरल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब घटनाएं एक लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी हो रहा है। चौथा, लैंग्वेज सिंपल, साफ और ग्रामेटिकली सही होनी चाहिए, फैंसी वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। और पांचवा और सबसे जरूरी, आपकी पूरी स्टोरी उस दी हुई लाइन से स्ट्रांगली कनेक्टेड होनी चाहिए। चलिए अब गेम के रूल्स को समझते हैं, यानी कि मार्किंग स्कीम। अगर आपको ये पता है कि एग्जामिनर आपके पेपर में क्या ढूंढ रहा है तो आप आसानी से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये एक तरह से आंसर की देखने जैसा है। यहाँ ध्यान से देखिए, टोटल 5 मार्क्स का ब्रेकडाउन है ये, और सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज का है? देखिए, 2 मार्क्स यानी 40% मार्क्स सिर्फ एलैबोरेशन ऑफ आइडिया / थीम के लिए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एग्जामिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्टोरी का प्लॉट है। आपकी स्टोरी लॉजिकल है या नहीं, कंप्लीट है या नहीं। टाइटल और बिगिनिंग का 1 मार्क, ग्रामर और वोकैबुलरी का 1 मार्क और कंक्लूजन और लेआउट का 1 मार्क। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें स्टोरी के फ्लो पर करना है। तो अब सवाल ये है कि ऐसी हाई स्कोरिंग स्टोरी बनाएं कैसे? इसके लिए कोई जादू नहीं है, एक सिंपल सा मेथड है, एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क है जिसे आप हर बार यूज कर सकते हैं। चलिए उसे आराम से समझते हैं। ये है वो सिंपल 4 पार्ट स्ट्रक्चर। स्टेप 1, द टाइटल। एक छोटा सा कैची टाइटल सोचिए जो स्टोरी से रिलेटेड हो। स्टेप 2, द बिगिनिंग। यहाँ आप कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेटिंग बताते हैं और शुरुआत का सीन बनाते हैं। स्टेप 3, द मिडल। ये स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पर मेन एक्शन होता है, कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ट्विस्ट होता है। और स्टेप 4, द कंक्लूजन। यहाँ आप स्टोरी को एक अच्छे मोड पर लाकर खत्म करते हैं, एक सैटिस्फाइंग एंडिंग देते हैं। बस इस लॉजिकल पाथ को फॉलो करना है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इस फ्रेमवर्क को एक रियल एग्जाम्पल के साथ अप्लाई करके देखते हैं। इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है। एक स्टार्टिंग लाइन दी गई है, इट वॉज संडे एंड आई वॉज एंजॉइंग द लेटेस्ट मूवी इन द थिएटर विद माई पेरेंट्स। एक बहुत ही शांत नॉर्मल सीन है। हमारा काम है इस शांत शुरुआत में एक प्लॉट डालना, एक कहानी बनाना। चलिए देखते हैं कि एक मॉडल आंसर में इसे कैसे डेवलप किया गया है। देखा, ये हमारे 4 स्टेप मेथड का परफेक्ट एग्जाम्पल है। टाइटल है अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट, जो स्टोरी के मूड को अच्छे से बता रहा है। बिगिनिंग दी हुई लाइन से हो गई, मिडिल में प्लॉट डेवलप हुआ, एकदम से मूवी थिएटर का सायरन बजने लगा और लोगों को लगा कि ये मूवी का पार्ट नहीं है, ये असली फायर अलार्म है। यहाँ टेंशन क्रिएट हुई, ये कॉन्फ्लिक्ट है। और कंक्लूजन में इस टेंशन को रिजॉल्व किया गया, स्टाफ ने सबको सेफली बाहर निकाला और आखिर में एक लाइन लिखी कि ये हादसा हमेशा याद रहेगा। परफेक्ट स्ट्रक्चर। चलिए अब एक थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या होगा
जब आपको स्टोरी की एंडिंग दी जाए और आपको शुरुआत की कहानी बनानी हो। ये थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, पर इसका भी एक सिंपल तरीका है। वैसे अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है और हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो देखिए, ये है फाइनल लाइन जो मार्च 2019 बोर्ड एग्जाम में आई थी। हमारी स्टोरी इन्हीं शब्दों पर ख़त्म होनी चाहिए। इसका मतलब है हमें ऐसी घटनाएं बनानी पड़ेंगी जिसके बाद ये कंक्लूजन एकदम नेचुरल और लॉजिकल लगे। तो ऐसी स्टोरी कैसे बनाएं? आपको रिवर्स इंजीनियर करना है, यानी उल्टा सोचना है। इस स्लाइड में देखिए कितना क्लियर चेन ऑफ लॉजिक है। राइटर ने शुरुआत की एक प्रॉब्लम से। कपिल के घर में बारिश का पानी भर गया। फिर उसका कॉज यानी कारण बताया। नाली प्लास्टिक के कचरे से ब्लॉक हो गई थी। इससे कैरेक्टर को एक रियलाइजेशन हुआ। उसने प्लास्टिक कचरे को अपनी फैमिली की तकलीफ से डायरेक्ट जोड़ा और उस रियलाइजेशन से रेजोल्यूशन आया। उसने प्लास्टिक यूज ना करने की कसम खाई और इस रेजोल्यूशन से हम डायरेक्ट उस दी हुई एंडिंग लाइन पर पहुंच गए। कितना सिंपल प्रॉब्लम सोल्यूशन फॉर्मेट है। तो अब आपको फ्रेमवर्क भी पता है और आपने उसे एक्शन में भी देख लिया। चलिए आप कुछ आखिरी प्रो टिप्स डिस्कस करते हैं जिससे आपका स्कोर गुड से ग्रेट हो जाएगा और आप आम गलतियों से बच जाएंगे। जब आप अपनी स्टोरी लिख लें तो आखिरी 2 मिनट इस चेकलिस्ट के लिए ज़रूर रखें। खुद से ये सवाल पूछें, क्या मेरी स्टोरी 100 से 150 वर्ड्स के बीच है? क्या प्लॉट शुरू से आखिर तक लॉजिकल है? क्या मेरी लैंग्वेज सिंपल और करेक्ट है? क्या मेरी स्टोरी दी हुई लाइन से अच्छे से कनेक्ट हो रही है? और आखिर में क्या मैंने टाइटल दिया है? ये छोटा सा चेक आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला सकता है। और ये रहा नंबर 1 रूल जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अपनी स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखें। कहानियां उन घटनाओं के बारे में होती हैं जो पहले हो चुकी हैं, इसलिए आपकी वर्ब्स यानी क्रिया पास्ट टेंस में होनी चाहिए। जैसे ही रैन, शी सेड, दे डिस्कवर्ड। अगर आप पूरी स्टोरी में टेंस को कंसिस्टेंट रखते हैं तो ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आपकी ग्रामर पर अच्छी कमांड है। तो अब आपके पास मिशन है, ब्लूप्रिंट है और एक क्लियर मेथड भी है जिसे फॉलो करना है। अब वो ब्लैंक पेज एक डरावनी चीज नहीं है, बल्कि एक इन्विटेशन है, एक मौका है। आपके पास सारे टूल्स हैं, सारा स्ट्रक्चर है। अब बस एक ही सवाल बचा है, आप कौन सी पावरफुल स्टोरी लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को जरूर रिवाइज करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।